हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले जो रिसेंटली आरआरबी टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में, राइट। तो स्पेशली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिन लोगों का ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या सिर्फ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स था और जो लोग बीएससी पास आउट है। सो इन लोगों के लिए इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कौन सी वैकेंसीज है, राइट। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने बीएससी किया हुआ है, राइट। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है डिटेल में। देखो तो वहाँ यहाँ पे देखो तो फर्स्ट थिंग है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट निकली हुई है, राइट। सो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका चाहिए बीएससी इन फिजिक्स। एक तो आपका बीएससी फिजिक्स में चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में, राइट। मतलब आपने बीएससी कंप्लीट करना चाहिए किसमें, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में, इनमें से कोई एक में। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या दी हुई है देखो, और यहाँ पे और दिया है, और बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स मेंशन अबव। इसका मतलब क्या है देखो, मतलब कोई बीएससी ऑनर्स करता है और कोई कोई प्लेन बीएससी करता है। फॉर एग्जांपल आपने प्लेन बीएससी किया है और आपने मतलब तीनों साल आपके तीन सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपका तीनों साल फिजिक्स रहता है तो भी आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर फॉर्म भर सकते हो, राइट। मतलब आपका तो आपका बीएससी इन फिजिक्स मतलब आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर को फिजिक्स होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में मतलब तीनों साल, अगर आपने प्लेन बीएससी किया है तो तीनों साल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा होना चाहिए। तो ये मेजर सब्जेक्ट अपने तीनों साल पढ़ा होना चाहिए या आपकी बीएससी ऑनर्स में कंप्लीट होनी चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। और इसके अलावा क्या है देखो दूसरा, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ अबव बेसिक स्ट्रीम। मतलब आपका 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जांपल ये बेसिक स्ट्रीम्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो भी आप ये पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके। या आपको डिग्री चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव बेसिक स्ट्रीम्स। अभी यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स और फिजिक्स के साथ आपका क्या हो सकता है, मतलब बेसिक स्ट्रीम्स और भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, राइट। मगर फिजिक्स तीनों साल चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों साल आपने पढ़ा होना चाहिए, राइट। तो आप ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, राइट। तो ये है बीएससी वालों के लिए। दूसरा देखो, दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, राइट, एसएनटी। तो ये जो फॉर्म है इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ। मतलब आपका आप ट्वेल्थ पास होनी चाहिए और ट्वेल्थ में आपका फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए, तो आप ये पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए, आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीवीटी और एससीवीटी इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। मतलब आपने 10th पास किया होना चाहिए और प्लस उसके साथ आपका आईटीआई चाहिए, राइट। और उसके उसमें आईटीआई में कौन सा ट्रेड चाहिए आपका, एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए या वायरमैन चाहिए, इनमें से किसी एक में आपने आईटीआई किया हुआ चाहिए। ओके। थर्ड थिंग है, और उसको और है क्या, मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव। मतलब आपने अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट की है, जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब आपका 10 चाहिए, उसके साथ अप्रेंटिसशिप चाहिए इन पर्टिकुलर, ये जो यहाँ पे कोर्सेज दिए इसमें। ओके। या आप 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, मतलब आपका ट्वेल्थ में फिजिक्स एंड मैथ चाहिए, तो भी ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके। नाउ हम डिटेल में क्या करते हैं, अभी इसका नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की एक है, और दूसरी पोस्ट देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, राइट। तो ग्रेड 1 की जो है उसका लेवल 5 है और ग्रेड थर्ड जो है उसका लेवल 2 है। उसका इनिशियल पे 29,200 है, और जो ग्रेड थर्ड है उसका इनिशियल पे 19,900 है। तो इनिशियल पे मतलब ये सैलरी नहीं होती है, उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होती है, जैसे आपका टीए, डीए वगैरह,
ओके, तो अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी आपकी 40,000 तक जाएगी। सॉरी, ये जो ग्रेड 1 की है ये अप्रोक्सीमेटली आपकी आपकी सैलरी 60,000 तक जाएगी, और ये ग्रेड 3 की अप्रोक्सीमेटली 40,000 की जाएगी, HRA वगैरह ऐड करके, राइट। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है टेक्नीशियन के लिए B1। एंड अभी ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आगे पढ़ते हैं हम, मैं बताता हूँ क्या होता है वो। ओके, और उसका एज देखो, अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपका एज 18 टू 36 ईयर्स इसके बीच में होना चाहिए, और इस डेट पे पर्टिकुलर 1/7/2024 पे। एंड टोटल वैकेंसीज वी आर हैविंग हियर 1092 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, राइट। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कितनी वैकेंसीज है? 8052। ओके, तो ये एज हो गया। ओके, और ये सारी चीजें, तो वो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में देखते हैं हम। और यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस ओपन होने की जो डेट है वो 9/3/2024, और लास्ट डेट है 8/4/22, 8 अप्रैल लास्ट डेट है, राइट। तो 12 बजे 8 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा। अगर कोई गलती करते हो आप तो मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे डेट्स दी है। तो डेट्स क्या है? 9 अप्रैल टू 18 अप्रैल तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर कुछ गलती से आपने गलत इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी तो। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। और देखते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन में। सो कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड more than one application for a pay level against CN will be summarily rejected and will be debarred from the all future examinations of RRBs and railway recruitment cells। ओके, मतलब आपको क्या करना होगा, सपोज एक ही पे लेवल के लिए, तो यहाँ पे अभी हमने देखा है कि दो पे लेवल है, एक पे लेवल 2 कुछ तो है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे देखो 5 है, राइट। तो एक ही पे लेवल के लिए आप दो बार फॉर्म नहीं भर सकते, एक ही बार फॉर्म भर सकते हो। ओके, अगर आपने एक से ज्यादा बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ओके, और कुछ चीजें देखो जैसे कि और अगर आप एपियर में हो, राइट, मतलब आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल और टेक्नीशियन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सपोज आपने 12th का एग्जाम दिया है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, राइट। वैसे ही अगर आप BSc पास आउट हो और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया हो, तो प्लीज ये फॉर्म मत भरिए। अगर आप पास आउट हो तो ही ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एपियर में जो भी लोग हैं वो फॉर्म मत फिलअप करना। ओके, तो अब कुछ यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस की है, 12th के लिए क्या है क्या नहीं होता है। तो ये देखो, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो ये यहाँ पे देखो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं A3 B1 B2। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था जो ग्रेड 1 के लिए B1 था, राइट। मतलब वो क्या होता है देखो, अभी A3 मतलब क्या, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 चाहिए, राइट, विथ और विदाउट ग्लासेस। तो A3 मतलब आपका जो डिस्टेंस विजन मतलब अभी यहाँ पे ये टेस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कर सकते हो। अभी ये 6/9 6/6 क्या होता है, मतलब वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं 6 मीटर डिस्टेंस पे, तो आपको रीड करना होता है, राइट। तो ये विथ और विदाउट ग्लासेस भी मतलब चल सकता है, मतलब आप ग्लासेस के साथ भी ये टेस्ट पास किए तो भी चलेगा। तो ये सारी टेस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे, यहाँ पे देखो जनरल फिटनेस मतलब फिजिकली फिट तो चाहिए, मगर ये मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल करनी है, तो फॉर्म भरने से पहले कृपया एक बार ये चेक कर दीजिए। ओके, उसके बाद देखो ये एज है, एज के बारे में डिस्कस किया है हमने। ओके, और ये फीस वगैरह है, फीस का देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करेंगे हम। अभी देखो, अभी यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिलेक्शन के क्या स्टेजेस है, देखो 3 स्टेजेस है। द फर्स्ट स्टेजेस यू विल हैव टू अपियर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो इस बार दो दो CBT देने की जरूरत नहीं है, ग्रेड 1 के लिए भी ग्रेड 3 के लिए भी एक ही CBT होगी, राइट। एक ही CBT पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले एक CBT देना है आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो ग्रेड 1 का सिलेबस अलग है,
ग्रेड 3 का सिलेबस अलग है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, तो ग्रेड 1 का सिलेबस डिस्कस करते हैं हम, राइट। तो ग्रेड 1 का सिलेबस क्या है, देखो ग्रेड 1 में आने वाला है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, उसके बाद मैथमेटिक्स, एंड उसके बाद आने वाला है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस मतलब उसमें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, ये सारा जो जनरल होता है वो इसके बारे में वो पूछा जाएगा। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एनालॉगिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारी चीजें। और उसमें कंप्यूटर्स एंड उसके एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, इसके बारे में भी वहाँ पे पूछा जाएगा, राइट। तो ये उसके सब टॉपिक्स है। मैथ का लेवल थोड़ा यहाँ पे हाई है, मतलब आप यहाँ पे देखो तो रेशियोज, मतलब 11th-12th का मैथ्स पूछा जाएगा यहाँ पे। तो 11th-12th लेवल का मैथ आपको करना होगा। ये सारी जो यहाँ पे देखो सेट सबसेट्स भी पूछा जाएगा, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्या स्टैटिस्टिक्स भी है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सब टॉपिक देख लीजिएगा। और एक चीज़ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें देखो फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट पूछा जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10th या 12th लेवल तक आप ये पढ़िए। फिजिक्स का मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हो गया, मास, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, राइट। तो ये सारी टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली आपको जो मतलब जो फिजिक्स के टॉपिक्स है इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, राइट। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, राइट। तो ये सारे बेसिक चीजें देख लेना। ओके, और अभी देखते हैं कि ये मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसा ब्रेकअप हो गया यहाँ पे, मतलब मार्क्स का। तो जनरल अवेयरनेस के सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन, उसको 15 मार्क हो गए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। मैथमेटिक्स के 20, उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी 35 क्वेश्चन हो गया और 35 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड यहाँ पे देखो टाइम आपको 19 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे, राइट। सो 1.5 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें है यहाँ पे दी हुई है। ये सिलेबस आप प्रॉपरली मतलब स्टडी कर लेना। ओके, तो ये हो गया सिलेबस किसके बारे में, ग्रेड 1 के लिए। अभी ग्रेड 3 का सिलेबस बहुत इजी है, ये देखते हैं। सिंपल मैथ है इसमें, बेसिक मैथमेटिक्स, जो नंबर सिस्टम, वर्ड, मास, डेसिमल, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हम। ओके, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो भी सिंपल जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है वो है। फिर उसमें एक चीज है वो जो जनरल साइंस है, ये 10th लेवल तक ही आएगा, 11th-12th जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 10th लेवल का जनरल साइंस, इसमें क्या होगा देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप 8, 9, 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा बुक रख लीजिएगा। सो इजीली आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। और जनरल अवेयरनेस भी आएगा, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अभी ब्रेकअप देख लेते हैं। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 25 के हो गए। जनरल साइंस भी 40 का आएगा। ओके, जनरल साइंस सबसे ज्यादा है देखो, यहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर स्पेशली आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो 40 आउट ऑफ 40। ओके, और जनरल अवेयरनेस सिर्फ 10 मार्क का, और ये 100 मार्क का होगा। और इसके लिए भी 1.5 घंटा दिया है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी 1.5 घंटा, और मतलब वहाँ पे अगर कोई हैंडीकैप वगैरह होगा तो उसको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगी। यहाँ पे भी 90 मिनट्स, यहाँ पे 90 मिनट दिए हैं, यहाँ पे भी 1.5 घंटा। मतलब ये बहुत इजी होगा, आपको 1.5 घंटे में आप इजीली ये पेपर सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम वैकेंसीज देख लेते हैं जोन वाइज कितने हैं एक बार। ये देखो, अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिया है। अभी इसकी वैकेंसीज देखते हैं ग्रेड 1 के लिए कितनी है, अलग अलग जो हमारे डिविजन्स है। अभी यहाँ पे देखो अहमदाबाद में ग्रेड 1 के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज है, देखो यहाँ पे ग्रेड 1 सिग्नल के लिए ये देखो 38 है। ओपन के लिए, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, और टोटल 74 है, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे अहमदाबाद में जो आप एसएनटी का, ये एसएनटी का ही 12th वाली फॉर्म भर सकते हैं, याद रखना। सिर्फ 12th, जो 12th में जिनको फिजिक्स एंड जिनका क्या था, मैथमेटिक्स, राइट, या आईटीआई वाली, मतलब जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं सिर्फ ये एसएनटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो वैकेंसीज है यहाँ पे अहमदाबाद में 42, ओपन के लिए, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, एंड टोटल 106 है। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी है, ये चेक कर लेना आप एक बार। आई थिंक सबसे ज़्यादा एसएनटी के लिए मुझे तो लगता है कि
सिकंदराबाद में है, देखते हैं हम एक बार। हम्म। ये देखो सिकंदराबाद में एसएनटी के लिए वैकेंसीज देखो, यहाँ पे दो रीजन आए थे, साउथ सेंट्रल रेलवे एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे के। तो यहाँ पे एसएनटी के लिए वैकेंसीज, हाँ ओपन के लिए 76 है, तो टोटल 180 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी तीन, मतलब टोटल 183 वैकेंसीज है। ओके, और ग्रेड वन के लिए टोटल 25, सॉरी ग्रेड वन के लिए नहीं है, यहाँ पे ग्रेड वन के लिए कितने, 76। ओके, तो वैकेंसीज आप देख लेना, और उसके मतलब आपको जो डिवीजन आपके नज़दीक है उसमें फॉर्म फिलअप कर देना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जो सिलेबस है उसके बारे में भी। ओके, चलो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, एंड आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है, कुछ नया आपको पता चला है, तो प्लीज़ like it, okay, and share it.